स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एरविन श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने 1926 में दी थी और इस इक्वेशन की हेल्प से उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर और उसकी एनर्जी को किसी एटम में मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन किया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है जिस आइडिया को लेकर श्रोडिंगर ने इस इक्वेशन को डिराइव किया उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस कॉन्सेप्ट में डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि सभी मटेरियल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, आयन, सभी मटेरियल पार्टिकल जो कि मूव कर रहे हैं वो वेव कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को जो कि पहले समझा जाता था कि न्यूक्लियस के अराउंड स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव करता है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि वेव कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लीनियर मूवमेंट नहीं होता बल्कि वेव की फॉर्म में होता है। और इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने उस पार्टिकल की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए भी एक इक्वेशन दी जिसकी हेल्प से उस पर्टिकुलर पार्टिकल जो कि वेव की तरह मूव कर रहा है उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर जो लैम्डा है वो मैटर वेव उसको हम कहते हैं। तो इस आइडिया को यूज़ करके, डी ब्रॉगली आइडिया को यूज़ कर ही एरविन श्रोडिंगर ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सप्लेन किया या इस इक्वेशन को डिराइव किया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को और उसकी मोशन को किसी एटम में एक्सप्लेन करने के लिए। हमें ये भी पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या उसकी मोमेंटम को एक साथ प्रिसिशन के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक्स वाई जेड जो दिए हुए हैं ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं और एम इलेक्ट्रॉन का मास है, ई टोटल एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और साई जो कि एक ग्रीक लेटर है, इसको यहाँ पर यूज़ किया गया है एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। या हम क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को यहाँ पर वेव की फॉर्म में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, इसको हम वेव फंक्शन भी बोलते हैं। वेव फंक्शन जो है इस इलेक्ट्रॉन का वो स्पेस कोऑर्डिनेट्स जो हैं उन की कॉरेस्पॉन्डिंग वेरी करता है। जैसे यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड और इसलिए वेव फंक्शन को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है साई एक्स वाई जेड और सिंप्लिसिटी के लिए इसको केवल साई लिखा जाता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर डेल स्क्वायर साई जो है वो इक्वल है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ऊपर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने लिखी है, इस वैल्यू की जगह हम डेल स्क्वायर साई लिख कर भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेल स्क्वायर जो है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको लैप्लेसियन ऑपरेटर भी कहते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये आपको पता ही है। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जब होती है तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं उस इक्वेशन के लिए। यहाँ पर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन अब देखेंगे, किस तरह से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डराइव कर सकते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्योंकि अज्यूम किया गया है कि जो न्यूक्लियस है किसी एटम में, वो उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो वाइब्रेशन की फॉर्म में है, और जो इलेक्ट्रॉन की वेव है उसको हम स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग जिस तरह से वाइब्रेट करती है दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में, उसी तरह हम इलेक्ट्रॉन की वेव को यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं। और हमें पता है कि इस तरह के वेव मोशन के लिए जो जनरल इक्वेशन दी जाती है, साइन इक्वेशन उसको हम बोलते हैं, उसको हम लिख सकते हैं साई इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स लेमडा। यहाँ पर a जो है कांस्टेंट है और x जो है वो डिस्टेंस है ओरिजिन से अलोंग द स्पेस कोऑर्डिनेट, मतलब x अलोंग द x एक्सिस ये डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, और लेमडा यहाँ पर वेवलेंथ है, और साई एम्पलीट्यूड है उस वेव का जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये इक्वेशन डराइव कर रहे हैं। और अब इस इक्वेशन को हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, पहले हमें यहाँ पर जो इक्वेशन मिलेगी वो हम लिख सकते हैं d साई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू a 2 पाई अपॉन लेमडा कॉस 2 पाई x अपॉन लेमडा। फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम इस इक्वेशन का, और अब हमें इक्वेशन मिलेगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो माइनस साइन हम वहाँ पर लिखेंगे, और इस इक्वेशन में को अब हम लिखेंगे इक्वल्स टू ए डॉट 2 पाई अपॉन लेमडा डॉट 2 पाई अपॉन लेमडा माइनस साइन 2 पाई एक्स लेमडा। और इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर, यहाँ ऊपर हम 2 पाई अपॉन लेमडा 2 पाई अपॉन लेमडा को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिलेगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और a को हम यहाँ अंदर ले जाएंगे और a साइन 2 पाई x अपॉन लेमडा। इस तरह से इस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करने पर हमें ये इक्वेशन मिलती है। यहाँ पर आपको पता है a साइन 2 पाई x किसके इक्वल है, साइन के इक्वल। तो हम ऊपर जो इक्वेशन हमने लिखी थी वहाँ से a साइन 2 पाई x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, और अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई।
ये इक्वेशन अब हमारे पास है। इस इक्वेशन में जो लैम्डा है, हमें पता है कि लैम्डा इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी ब्रॉगली रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, और लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। यहाँ पर हम लैम्डा की जो वैल्यू है उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास अब जो इक्वेशन होगी वो होगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई। ये इक्वेशन अब हमारे पास है। अब हमें पता है कि डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन के डुअल कैरेक्टर की बात करते हैं। अभी तक हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात कर रहे हैं और वेव कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी शो करता है। वो कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियस की साइड अट्रैक्शन भी फील कर रहा है। तो जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से, जिसमें टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो E इक्वल्स टू T प्लस V। और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, हम इस इक्वेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस v, और mv स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू E माइनस v। और इसको हम यहाँ पर m को इस साइड ले जाएंगे और हमारे पास अब इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ई माइनस वी अपॉन m। अब यहाँ से v स्क्वायर की जो ये वैल्यू है, हम ऊपर वाले इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, और अब हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू 2 ई माइनस वी अपॉन एम अपॉन एच स्क्वायर साई। और यहाँ हम m से m को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास अब इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, यहाँ 4 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई। और फाइनली इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर वेव मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में वेव की तरह मूव कर रहा है, वो डायरेक्शन कौन सी है? एक्स एक्सिस, एक्स स्पेस कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन में हम इस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। इसी तरह से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम वाई और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं, और उनके लिए जो इक्वेशन होगी उसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू 0। एंड अलॉन्ग द जेड एक्सिस इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन m अपॉन एच स्क्वायर ई इंटू ई माइनस वी
साई इक्वल्स टू ज़ीरो। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कहीं भी मूव कर सकता है। तो ओवरऑल जो इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हम इन तीनों ही एक्सप्रेशंस को लेंगे अलोंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और इस इक्वेशन को फाइनली हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो इक्वेशन है ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कई तरह से लिखा जा सकता है और ये इक्वेशन जो है 3 कोऑर्डिनेट्स, स्पेस कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को न्यूक्लियस के अराउंड एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है इस इक्वेशन को।